आप सभी दोस्तों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका दुबे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज आपको मैं बताऊंगी जीवित पुत्रिका व्रत पूजन विधि एवं उनकी कथा। और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जीवित पुत्रिका व्रत पूजन विधि कैसे करें, चलिए सुनते हैं। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान जीमूत वाहन की पूजा करें। भगवान जीमूत वाहन की कुश निर्मित से प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित करें। मिट्टी तथा गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाएं। इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाएं। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा कहें या सुने। माँ को 16 पेड़ा चढ़ाएं, 16 दूब की माला चढ़ाएं, 16 खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 पान, 16 खड़ी सुपारी व श्रृंगार का सामान अर्पित करें। वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए उपवास कर बांस के पत्रों से पूजन करें। जितिया व्रत यानी कि जीवित पुत्रिका व्रत 3 दिनों का किया जाएगा। यह व्रत छठ व्रत की तरह किया जाता है। इसमें नहाए खाए निर्जला व्रत पारण शामिल है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू हुआ जितिया व्रत नवमी तक मनाया जाता है। यह व्रत 3 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें पहले दिन यानी कि सप्तमी के दिन नहाए खाए, दूसरे दिन यानी अष्टमी को निर्जला व्रत किया जाता है और अंतिम दिन यानी नवमी के दिन माताएं जितिया व्रत का पारण किया करती हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम जानते हैं कि क्या क्या सामग्री लगता है पूजा करने में। यह व्रत 3 दिन तक चलता है। पहले दिन नहाए खाएं, दूसरा दिन जितिया निर्जला व्रत और तीसरे दिन पारण किया जाता है। व्रत का भोजन। इस व्रत की शुरुआत बिहार में कई स्थानों पर मछली खाकर की जाती है। इस परंपरा के पीछे जितिया व्रत की कथा में वर्णित चील और सियार की कथा का होना माना जाता है। इस व्रत को रखने से पहले महिलाएं मरुआ के आटे की रोटियां खाती हैं। महिलाएं इस व्रत मरुआ के आटे की रोटियां के संग में झिंगनी की सब्जी खाती हैं। इस व्रत में झिंगनी के पत्तों पर पूजा करने का भी विधान है। इस व्रत में नोनी के साग को भी खाया जाता है। इसे खाने से पाचन भी ठीक रहता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। पहला दिन। जितिया व्रत की शुरुआत छठ की तरह नहाए खाए से होती है। जितिया व्रत के पहले दिन यानी नहाए खाएं और सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। इस दिन माताएं सुबह उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करती हैं और पूजा करती हैं। पूजा के दौरान महिलाएं व्रत संकल्प लेती हैं। नहाए खाए के दिन महिलाएं सिर्फ एक बार ही भोजन कर सकती हैं। जितिया व्रत के पहले दिन की रात को घर की छत पर चारों दिशाओं में कुछ खाना रखा जाता है। दूसरे दिन जितिया व्रत यानी कि जीवित पुत्रिका व्रत, दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं बिना जल के रहती हैं और अगले दिन यानी कि पारण होने तक कुछ नहीं खाती हैं। निर्जला व्रत में कुछ खाया पिया नहीं जा सकता। तीसरे दिन पारण। निर्जला व्रत रखने के बाद महिलाएं तीसरे दिन व्रत का पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। मुख्य रूप से इस दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे हम सुनते हैं जितिया माता का कथा। महाभारत के युद्ध में पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज था। सीने में बदले ही भावना लिए वह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। कहा जाता है कि सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चों को भी ब्रह्मास्त्र से मार डाला। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तर की अजन्मी संतान को देकर उसे गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनः जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इस बच्चे को जीवित पुत्रिका का नाम दिया गया। तभी से संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए हर साल जितिया व्रत रखने की परंपरा को निभाया जाता है।
जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत कथा। जीमूतवाहन का एक गंधर्व राजकुंवर थे जो बेहद उदार और परोपकारी इंसान थे। उनके पिता ने राजपाट छोड़ दिया और वन में चले गए, जिसके बाद जीमूतवाहन को राजा बना दिया गया। वे राजकाज ठीक से चला रहे थे, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लगता था। एक दिन वे राजपाट भाइयों को सौंपकर अपने पिता के पास ही वन में चल दिए। वहाँ उनका विवाह मलयवती नामक कन्या से हुआ। एक रोज वन में वे एक वृद्धा मिली। उसके संबंध नागवंश था। वह काफी डरी और सहमी थी, रो रही थी। जीमूतवाहन की नज़र उस पर पड़ी तो उनसे रहा नहीं गया और उसने रोने का कारण पूछा। उसने बताया कि पंछी राज गरुड़ को नागों ने वचन दिया है कि हर रोज एक नाग उनके पास आहार स्वरूप जाएगा, उसमें से वे अपनी भूख शांत कर लिया करेंगे। उस वृद्धा ने कहा कि आज उसके बेटे की बारी है, उसका नाम शंखचूड़ है। चाह आज पंछी राज गरुड़ का निवाला बन जाएगा। यह कहकर वृद्धा रोने लगी। इस पर दयावान जीमूतवाहन ने कहा कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वह आज पंछी राज गरुड़ के पास नहीं जाएगा, उसके बदले वे चले जाएंगे। ऐसा कहकर जीमूतवाहन तय समय पर स्वयं गरुड़ देव के पास चले गए। जीमूतवाहन लाल कपड़े में लिपटे थे। गरुड़ देव ने उनके पंजे में दबोच लिया और उड़ गए। इस बीच उन्होंने देखा कि जीमूतवाहन रो रहे हैं और कराह रहे हैं। तब वे एक पहाड़ के शिखर पर रुक गए और जीमूतवाहन को मुक्त किया। तब उन्होंने सारी घटना बताई गई। गरुड़ देव जीमूतवाहन की दया और साहस की भावना से काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने जीमूतवाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने वचन दिया कि आज से वे कभी भी किसी नाग को अपना ग्रास नहीं बनाएंगे। इस प्रकार से जीमूतवाहन के कारण नागों के वंश की रक्षा हुई। इसके बाद से ही अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीमूतवाहन की पूजा की जाती है और जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रखा जाता है। बोलो जीमूतवाहन बाबा की जय। चील तथा सियारिन की कथा। प्राचीन समय की बात है कि नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था। उस राज्य का नाम कंचनवटी था। नाम उस राज्य में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम मलयकेतु था। उसी नर्मदा नदी के एक दिशा में मरुभूमि था। उस मरुभूमि में एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उसी पाकड़ के पेड़ पर चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक बड़े धोधर या बड़ा सा होल था जिसमें एक सियार भी रहता था। दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। एक समय की बात है कि जब उस नगर की महिलाएं नदी में स्नान करने आई तो कुछ पूजा पाठ भी कर रही थी। इन महिलाओं को देख चील ने सियार पूछा कि नगर की सारी महिलाएं आज एक साथ नदी में स्नान करने क्यों एकत्रित हुई। तब सियार ने चील को बताया कि आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु तथा उनकी सलामती के लिए जीवित पुत्रिका नामक व्रत का संकल्प लेने नदी में आई हैं। इस बात को सुन चील कहा, क्या हम भी इस व्रत को रख सकते हैं? सियार ने बोला, हाँ क्यों नहीं। तब चील ने कहा, ठीक है, फिर आज हम दोनों भी इस व्रत का संकल्प लेते हैं और यह व्रत भी संपन्न इन महिलाओं के साथ ही करेंगे। फिर उन दोनों ने जीमूतवाहन जी की पूजा निर्जला व्रत रखा। परंतु उसी रात एक अप्रिय घटना घट गई। हुआ ऐसा कि उसी दिन उस नगर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसका दाह संस्कार करने के लिए उसे मरुभूमि में लाया गया। तब उसको जलाया जा रहा था। तभी बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोग उसे अधजला अवस्था में छोड़कर चले गए। यह सब धुंधर में बैठा सियार देख रहा था। उसको पहले ही बहुत भूख लगी थी। यह सब देखकर भूख तेज उसकी बढ़ गई और उसने चील से व्रत तोड़ने को कहा, परंतु चील ने मना कर दिया। कुछ देर बाद सियार ने चील को आवाज देकर कहा, परंतु ऊपर से कोई आवाज नहीं आई। तो सियार को लगा कि वो सो गई है। उसको सोता जान सियार अपने धुंधर से निकलकर उस स्थान पर गया और भर पेट मांस खाया।
तथा कुछ लेकर भी आया और उसने अपने धोंधर में सुबह के लिए रख दिया। यह सब पेड़ पे बैठा चील देख रहा था, परंतु उसने कुछ नहीं बोला और अपना व्रत विधिवत संपन्न किया। वह आम महिलाओं के भांति सुबह उठकर नदी में स्नान किया तथा महिलाएं द्वारा छूटा हुआ पारण सामग्री में अपना व्रत संपन्न किया। इधर वह सियार सुबह से ही उसी मांस को खाता जा रहा है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मरणोपरांत उसका जन्म ही घर में बहन के रूप में हुआ। बड़ी बहन, जो कि पूर्व जन्म में चील थी, उसका नाम सिलवती रखा गया तथा छोटी बहन, जो पूर्व जन्म में सियारिन थी, उसका नाम कर्पूरावती रखा गया। धीरे धीरे वो पिता के घर बड़ी होने लगी तथा विवाह का समय निकट आ गया तो सिलावती का विवाह बुद्धिसेन नामक व्यक्ति से संपन्न हुआ तथा छोटी बहन का विवाह उस नगर के राजा मलय केतु के साथ संपन्न हुआ। सिलावती को पूर्व जन्म में किए गए व्रत के प्रभाव के साथ पुत्र रत्न पैदा हुआ। कर्पूरावती के संतान पूर्व कर्म के कारण जन्म लेते मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। इधर बड़ी बहन के सातों पुत्र समय के साथ बड़े हुए और छोटी बहन के ही राज दरबार में नौकरी करने लगे, जिससे ईर्ष्या से भरकर रानी कर्पूरावती ने अपनी पति की सहमति से बहन के सातों पुत्र का सर कटवा कर 7 थाल में लाल कपड़े में लपेटकर सिलवाती को भिजवाया और बहुत खुश हुई। परंतु भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी का सर बनाकर सातों के धर पे जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सिलावटी सातों पुत्रों को राम राम खड़े हुए मानो नींद से उठे और अपने घर गए। इधर जो सातों सर था यह नारियल में परिवर्तित हो गया। जब कोई समाचार नहीं आया तो कर्पूरावती चिंता हुई और समाचार जानने के लिए सेना को सिलवती के घर भेज रही थी कि जाओ देखो वहाँ सब ठीक है। देखकर कर्पूरावती को आकर सब बताया तो उनसे रहा नहीं गया। वह अपनी बहन के घर जाकर देखा और पूछा कि आपने ऐसा कौन सा व्रत या कर्म किए जिससे आपके सारे संतान जीवित हैं और आपने किए पर भी मन पछता रही थी। तो सिलावती जिमुतवाहन व्रत के बारे में बताया। जो बहन कहा इस बार मैं भी यह व्रत रखूंगी। व्रत का दिन आया तो सिलावती ने अपनी बहन को उसी नदी के किनारे ले गई, पकड़ के वृक्ष को दिखाकर पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया, जिसको सुनकर वह मूर्छित हो गई तथा वहीं तत्काल मृत्यु हो गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उनका दाह संस्कार वहीं किया गया। तो फ्रेंड, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने व्रत को पूरे विधि विधान तथा नियम के साथ करना चाहिए। बोलो जिमुतवाहन बाबा की जय।